और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से किया है बड़ा दावा। हॉर्मुज से ईरान कभी टोल नहीं वसूलेगा, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर ईरान से डील नहीं हुई तो हम फीस लेंगे। कमर्शियल जहाजों की रक्षा के लिए फीस पर विचार किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर ईरान से डील नहीं होती है तो फीस वसूलने की तैयारी अमेरिका की तरफ से होगी। लेकिन हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने वहीं दूसरा दावा यह किया कि हॉर्मुज से ईरान कभी टोल नहीं वसूलेगा। कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से पोस्ट किया गया उसके बाद में वो ये दावे कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। आक्रमण के समय की अगली बड़ी खबर। मिनाव 168 प्लेन से पहुंचे हैं ईरानी वार्ताकार। जी हां, बड़ी खबर। ईरानी वार्ताकार ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने एक तरह से बाकायदा पोस्ट किया है। उनका कहना है मारे गए मासूम बच्चों की यादें हमेशा हमारे साथ है। जंग के दौरान मिनाव में 168 बच्चे मारे गए थे। वही तस्वीर जब पहले दौर की बातचीत एक तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में हुई, उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से अब यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। मिनाव 168 प्लेन से ईरानी वार्ताकार पहुंचे हैं। बाकायदा इसमें गालिबाफ जो कि अमेरिका को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ईरानी संसद की स्पीकर है गालिबाफ, उनकी तरफ से एक पोस्ट भी किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। क्या महाशक्ति अमेरिका ने घुटने टेक दिए? क्या सुपर पावर, सुपर डील मेकर ट्रंप को ईरान ने अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है? ट्रंप का दावा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा टोल फ्री रहेगा, लेकिन इस दावे की हवा निकल चुकी है। अमेरिका ईरान की 14 पॉइंट की जो खुफिया डील है उसका वो 5वां पॉइंट सामने आ चुका है जिसने तेहरान की किस्मत बदल दी। अब ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कानूनी तौर पर टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया है। ईरानी संसद की स्पीकर गालिबाफ की दहाड़े रही हैं कि 60 दिन बाद हर जहाज से टैक्स वसूलेगा ईरान। तो क्या ट्रंप इस महाचाल को भांप नहीं पाए? क्या अमेरिका ने मान लिया कि ईरान ही हॉर्मुज का असली सुल्तान है? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये दुनिया के नक्शे की वो सबसे संवेदनशील नस है जिसे दबाते ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चीखने लगती है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। महीनों तक चले खूनी संघर्ष और बारूदी बरसात के बाद अब दुनिया ने राहत की सांस ली है। अमेरिका और ईरान में समझौता तो हो गया, तब किसी को पता नहीं था कि शांति की इस मखमली लिफाफे के अंदर ईरान ने एक ऐसा कानूनी बम बिछा रखा है जो ट्रंप के दांवों के परखच्चे उड़ा देगा। ट्रंप ने सीना ठोक कर कहा था कि हॉर्मुज हमेशा के लिए टोल फ्री रहेगा। दक्षिणी हाईवे पूरी तरह साफ है, लेकिन अमेरिका ने खुद को 14 पॉइंट का फुल टैक्स जारी किया। उसके 5वें पॉइंट ने सारा खेल पलट दिया।
समझौते में लिखा है कि ईरान 30 दिनों के भीतर कमर्शियल जहाजों की आवाजाही को बहाल करेगा, समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाएगा और 60 दिनों तक कोई फीस नहीं लेगा। लेकिन असली खेल इसके अगले पैराग्राफ में है। टैक्स में साफ लिखा है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अपने संप्रभु अधिकारों के तहत ओमान सल्तनत के साथ बातचीत करके होर्मुज में भविष्य के एडमिनिस्ट्रेशन और समुद्री सेवाओं को तय करेगा। अमेरिका की इसी ढीली कानूनी भाषा को ईरान ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जानकारों की माने तो ये एक ऐसा लीगल लूप होल है जिसके जरिए तेहरान को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से सर्विस चार्ज या नेविगेशन टोल वसूलने का परमिट मिल जाएगा। अब इस समझौते की स्याही सूखी भी नहीं थी कि तेहरान से सीधी चुनौती आ गई। ईरान की संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सीधे ऑन कैमरा आकर ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी। कालिबाफ ने साफ कहा कि भले ही समझौते के तहत 60 दिन तक कोई टोल नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान अपनी मर्जी से फीस वसूलेगा। ईरान का ये तेवर बता रहा है कि जंग भले ही रुक गई हो, लेकिन होर्मुज की लहरों पर ईरान की बादशाहत कायम हो चुकी है। ये वही टोल टैक्स है जिसे जंग के दौरान ईरान की तिजोरी को भर दिया था। जब ईरान ने हर तेल टैंकर से लगभग $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल वसूलना शुरू किया था, तब उसे हर बड़े टैंकर से लगभग $20 लाख की भारी भरकम कमाई हुई थी। अब सोचिए, जब 60 दिन बाद ईरान इसे कानूनी रूप से लागू करेगा तो उसकी कमाई का आंकड़ा कहां पहुंचेगा। सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और उसके सबसे बड़े चतुर बिजनेसमैन ट्रंप से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और पेंटागन के रणनीतिकार ईरान के इस छुपे हुए एजेंडे को भांप नहीं पाए, या फिर अमेरिका ने जानबूझकर ईरान को कमाई का वो जरिया सौंप दिया जो उसके पास जंग से पहले था ही नहीं?
अगर ईरान 60 दिन बाद टोल वसूलना शुरू करता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने लगेंगी। भारत से लेकर यूरोप तक हर उस देश पर इसका सीधा असर पड़ेगा जो मिडल ईस्ट से तेल मंगवाता है। अमेरिका ने शांति तो खरीद ली, लेकिन उसकी कीमत अब पूरी दुनिया को टोल टैक्स के रूप में चुकानी होगी। तो लब्बल-लुआब यह है कि कागजों पर जो समझौता शांति की गारंटी दिख रहा था, वो दरअसल समंदर में ईरान की नई सल्तनत का राज्याभिषेक बन चुका है। 60 दिनों का समय तो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली फिल्म 60 दिनों के बाद शुरू होगी, जब होर्मुज की लहरों से गुजरने वाले जहाजों को तेहरान के सामने टैक्स का नजराना पेश करना होगा। भले ट्रंप ही अपनी पीठ थपथपाने की, उन्होंने जंग रुकवा दी, लेकिन ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने साफ कर दिया कि होर्मुज का सुल्तान कौन है। अब देखना यह होगा कि जब 60 दिन बाद पहला टैक्स बैरियर वहां लगेगा, तब व्हाइट हाउस का रिएक्शन क्या होता है। क्या ट्रंप अपनी डील को बचाने के लिए खामोश रहेंगे या फिर समंदर में बारूद का एक नया बवंडर उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।